बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग फैली हुई है हर कोई जानता है, और लेकिन जब कोई सितारा संसद में ड्रग मामले पर अपनी आवाज उठाता है और ये बात रखता है कि बॉलीवुड में ड्रग पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, तो ऐसे में उन लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है जिनका नाम तक नहीं लिया गया। उन लोगों को क्या परेशानी होती है? वो शायद परेशानी और मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि किसी के दिल में चोर होता है। वो लोग चाहते हैं कि जैसा बॉलीवुड में चल रहा है चलने दो, क्योंकि ज्यादा इंक्वायरी होगी, ज्यादा जांच होगी तो इनके काले चिट्ठे सबके सामने आएंगे और इसलिए इनके पेट में भी दर्द होता है। रवि किशन ने जब संसद में ड्रग का मामला उठाया तो जया बच्चन के पेट में दर्द हो गया, उनको मिर्ची लगी। रवि किशन ने किसी भी सितारे का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बॉलीवुड से ड्रग को खत्म कर देना चाहिए और जो ड्रग जहां से आ रही है उसे रोक लगानी चाहिए। बस इतनी सी बात कही, उस पर जया बच्चन पूरी तरह बितक गई। पहले दिखाते हैं आपको रवि किशन का बयान और फिर बताएंगे कि कैसे कंगना रनौत रवि किशन के सपोर्ट में खड़ी हो गई। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दे। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। अब सुनिए जया बच्चन ने क्या बोला। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट दिस इंडस्ट्री एंड नॉट किल इट जस्ट बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल। यू कैन नॉट tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। सुना आपने जया बच्चन का बयान। जया बच्चन कहती हैं जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। इस पर रवि किशन ने फिर से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद नहीं करता, मैंने तो अपनी थाली खुद बनाई। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को फिर से खड़ा किया। जो इंडस्ट्री 30-40 सालों से बंद पड़ी थी, मैंने उसको फिर से खड़ा किया और उसको एक फिर से बड़ी इंडस्ट्री बनाया। मैंने बॉलीवुड में कदम नहीं रखा। बॉलीवुड ने बाद में मुझे स्टार के तौर पर तब चुना जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कामयाब हो चुका था। ये सारी बातें कही रवि किशन ने। अब देखिए कंगना रनौत कैसे जया बच्चन को लताड़ रही हैं। कंगना रनौत ने लिखा, जया जी, would you say the same thing if in my place, if your daughter Shweta beaten, drugged and molested as a teenage? जया जी, क्या आप तब भी ऐसा ही कहती अगर आपकी बेटी श्वेता के साथ ऐसा ही हुआ होता? जब वो टीनेज होती उनको ऐसे ही ड्रग दी गई होती जैसे मुझे दी गई? Would you say the same thing if Abhishek complained about bullying and harassment constantly and found hanging one day? Show compassion for us also. जया जी, क्या आप तब भी ऐसा कहती जब अभिषेक बच्चन के साथ बुलिंग की गई होती, हरेसमेंट की गई होती और वो किसी दिन लटके हुए पाए जाते, तब भी आप ऐसा कहती? हमारे लिए प्लीज थोड़ा सा कदर कीजिए, हमारे पर भी थोड़ा सा तरस दिखाइए। ये कहना है कंगना रनौत का। और ये अब राजनीति मुद्दा ले चुका है, ड्रग एंगल। अगर ड्रग मामला अगर उठाया जा रहा है, जांच हो रही है, तो किसी नेता को क्यों चुभन हो रही है? रवि किशन ने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी सितारे का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ड्रग पेडलिंग खत्म हो जानी चाहिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच ही ना पाए।
ऐसे में ये बात जया को चुभ गई और ऐसे में कंगना भी रवि किशन के सपोर्ट में खड़ी हो गई, क्योंकि जया बच्चन ने कहीं ना कहीं कंगना को भी निशाना बनाया कि क्यों आप पब्लिसिटी लेना चाह रही हैं। तो ये मामला अब बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। फ्रेंड्स, क्या कहेंगे आप जया के इस शर्मनाक बयान के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए।